नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम उन छात्र छात्राओं के लिए यह करंट का स्पेशल वीडियो लेकर आ गए हैं जो बीपीएससी का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या कर दिए हैं, या सीडीपीओ का जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, या फिर बिहार दरोगा का फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। उनके लिए यह करंट का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो भी क्वेश्चन सेट किए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन है आपके जुबान पे हमेशा रहना चाहिए, इसीलिए आप लोग देखिए कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और सभी क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए इस मतलब क्वेश्चन में टोटल हम 30 क्वेश्चन सेट किए हैं, इसमें आपको कितना मार्क आता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। और आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की अभी हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है। तो ऑप्शन में समस्तीपुर, पटना, राजगीर, बोधगया। तो देखिए बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, तो राजगीर में बना है। अब देख लीजिए बिहार से आप लोगों को क्या सब करंट आ सकता है। तो देख लीजिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, या फिर स्नातक प्रोत्साहन योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है। यह सब जो है बिहार के हैं। आप देखिए बिहार के कुछ पदार्थ को जो है जीआई टैग भी मिला है, जैसे जर्दालू आम है, करतरनी चावल है, मगही पान है और सिलाऊ खाजा है। और देखिए कुछ जो है बिहार के ऐप भी है, जैसे संजीवनी ऐप हो गया, और फिर अश्विनी ऐप पोर्टल हो गया, फिर वंडर ऐप है। तो इस सब को भी याद रखिए। देखिए संजीवनी ऐप जो है कोरोना जांच के लिए है, और अश्विनी पोर्टल और वंडर ऐप जो है आशा कार्यकर्ताओं को जो है समय से यानी प्रोत्साहन राशि देने के लिए, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर की पहली महिला यात्री बस चालक कौन है। तो ऑप्शन में पूजा देवी, ज्योति शर्मा, गौरी सामंत, एम वीरा लक्ष्मी। तो देखिए जम्मू कश्मीर की पहली महिला यानी यात्री बस चालक कौन है, तो पूजा देवी है। और भी देख लेते हैं भारत में जो है राष्ट्रीय महिला कौन कौन नियुक्तियाँ हुआ है, या किस किस ने प्रथम काम किया है, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील कौन है, इंदु मल्होत्रा है। अब देखिए सेना की पहली महिला जज कौन बनी है, ज्योति शर्मा बनी है। और देखिए भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन है, भावना कंठ है। और भी देख लीजिए भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है शिवांगी सिंह, ठीक है। और देखिए नौसेना की पहली महिला पायलट कौन है, तो शिवांगी जोशी है। और सबसे युवा संसद कौन महिला मतलब बना है, तो चंद्रानी मुर्मू। अब और देख लीजिए देश की पहली जो महिला ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत है कौन है, गौरी सामंत है, ठीक। अब देखिए एम वीरा लक्ष्मी कौन है, तो पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला टायर पार्क किस राज्य में बना है। तो ऑप्शन में मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम। तो देखिए देश का पहला टायर पार्क जो है पश्चिम बंगाल में बना है। और भी कई पार्क देख लेते हैं। देखिए परागकन पार्क और भारत का पहला कवर पार्क जो है उत्तराखंड, यानी परागकन पार्क और कवक पार्क जो उत्तराखंड में बना है। और भारत का पहला फायर पार्क कहाँ बना है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में बना है। और भारत का पहला चमड़ा पार्क जो है उत्तर प्रदेश में बना है। और भारत का पहला डॉग पार्क जो है चंडीगढ़ में बना है। और अपंग क्लिनिक कहाँ बना है, तो चंडीगढ़ में ही बना है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में है यानी स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान। तो देखिए आप इसे ऐसा भी मार सकते हैं, आपको पता है कि कर्नाटक में सबसे ज़्यादा चंदन की लकड़ी यानी होता है, यानी वहाँ ज़्यादा वृक्ष पाया जाता है चंदन की। तो इसीलिए यहाँ ऐसे भी मार सकते थे कि चंदन संग्रहालय कहाँ है, तो कर्नाटक में, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया है। तो ऑप्शन में असम, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब। तो देखिए सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है केरल ने लागू किया है। अब आपको बताते हैं कि सब्जी सबसे ज़्यादा किस राज्य में उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। यदि खाद्यान्न की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा खाद्यान्न जो है उत्तर प्रदेश में होता है। अगर प्रति हेक्टेयर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पंजाब में होता है, ठीक है। और असम में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है। तो ऑप्शन में कमला हैरिस, मिंटी अग्रवाल, ज्योति शर्मा, गौरी सामंत। तो देखिए अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है, तो कमला हैरिस बनी है। और ये कितने नंबर की है, तो यह जो है 49 नंबर की है, ठीक है। अब देखिए ये मिंटी अग्रवाल कौन है, तो युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला जो है मिंटी अग्रवाल है। अब देखिए ज्योति शर्मा, सेना में पहली महिला जज कौन है, ज्योति शर्मा है। अब है ऑप्शन में गौरी सामंत। तो देखिए पहली महिला ट्रांसजेंडर राजदूत कौन है, तो गौरी सामंत है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल किस शहर में खुला था। तो ऑप्शन में दिल्ली, मुंबई, पटना, रांची। तो देखिए भारत का जो है पहला कोविड-19 अस्पताल जो है मुंबई में खुला था।
अब देख लीजिए कोविड-19 से जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए कोरोना की पुष्टि सबसे पहले कहाँ हुआ था, 2019 में चीन में हुआ था, और हमारे भारत में कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था कोरोना की पुष्टि। और देखिए कोरोना को महामारी घोषित सबसे पहले किस राज्य ने किया, तो हरियाणा ने किया। और कोरोना महामारी के तहत पूर्ण कर्फ्यू सबसे पहले किस राज्य ने लगाया, तो पंजाब लगाया था। अब देखिए लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन है, तो राजस्थान है। अब आपको बताते हैं कि कोविड-19, ठीक है, अब देखिए कोविड-19 अस्पताल तो बता ही दिए कि मुंबई में। अब और देखिए कोविड-19 मरीजों के लिए जो है प्लाज्मा बैंक किसने स्थापित किया था, या कौन सरकार जो है, तो दिल्ली सरकार। देखिए और कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो गोवा है। अब देख लीजिए यहाँ भी कि कोवैक्सीन, ठीक है, यानी वैक्सीन है, कोवैक्सीन को किस कंपनी ने बनाया, तो ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और भारत बायोटेक ने मिलकर बनाया है। और जनरली हम लोग को कौन लग रहा है, तो कोविशील्ड। तो यहाँ से भी पूछा जाएगा क्योंकि कोविशील्ड यानी किस कंपनी ने बनाया था, और यह जो है पिछले किसी एग्जाम में पूछा गया था कोविशील्ड के बारे में कि यह किस कंपनी ने बनाया था। तो देखिए इसका होगा आंसर कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका प्लस सीरम इंस्टीट्यूट भारत ने दोनों मिलकर बनाया है। और देखिए सबसे पहले भारत में किसको यानी वैक्सीन लगा था, तो मनीष कुमार को लगाया था, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ऑप्शन में उत्तराखंड, बिहार, मिजोरम, कर्नाटक। तो देखिए खेलों को जो है उद्योग को दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो मिजोरम है, ठीक है। अब देखिए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, तो देहरादून है। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलुरु है, ठीक है। अब देखिए उत्तराखंड में जो है कौन राष्ट्रीय पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। तो इसको यह जो है भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क था। और काजीरंगा देख लीजिए, या मानस जो है असम में है, या कान्हा किसली जो है राष्ट्रीय उद्यान का है मध्य प्रदेश में है, या सरिस्का और रणथंभौर जो है राजस्थान में है। तो यह सब जो है याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ बना है, तो ऑप्शन में इंग्लैंड, सिंगापुर, लॉस एंजिल्स, इजराइल। तो देखिए भारत के बाहर जो है पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजिल्स USA यानी अमेरिका में बना है, ठीक है। अब योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है, इसे भी आप याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है, तो ऑप्शन में M वीरा लक्ष्मी, शिवांगी सिंह, शिवांगी जोशी, भावना कंठ। तो देखिए जैसा कि आप लोग को पहले ही पता चल चुका है कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है, तो M वीरा लक्ष्मी है। अब देख लीजिए शिवांगी सिंह कौन है, तो भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। और शिवांगी जोशी कौन है, तो नौसेना की पहली महिला पायलट है, ठीक। और भावना कंठ कौन है, तो आप लोग को बता ही दिए कि भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट जो है भावना कंठ है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 6G उपग्रह लॉन्च करने वाला पहला देश कौन है, तो ऑप्शन में पाकिस्तान, भारत, चीन, अमेरिका। तो आप समझ ही सकते हैं कि इसमें कौन कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाइना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ऑप्शन में गोवा, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल। जैसा कि आप लोग को ऊपर पता चल चुका है कोविड-19 के एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, असम। तो देखिए 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब देख लिए आंध्र प्रदेश की तीनों राजधानी कौन कौन है, तो अमरावती है, विशाखापत्तनम है और कर्नूल है, ठीक है। और आपको बताते हैं कि भारत का जो है 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में ही अमरावती उच्च न्यायालय बना है, ठीक है। इससे पहले जो है 24 उच्च न्यायालय था भारत में। अब देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है, तो लखनऊ है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है और असम की राजधानी दिसपुर है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन है, तो ऑप्शन में बांग्लादेश, लग्जमबर्ग, कनाडा, ब्रिटेन। तो देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है फ्री करने वाला पहला देश कौन है, तो लग्जमबर्ग है। बांग्लादेश की राजधानी कौन है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा आप यह टाका है, तो आप टाका से याद रख सकते हैं कि यहाँ की राजधानी जो है ढाका है। अब देख लीजिए लग्जमबर्ग की राजधानी कौन है, तो लग्जमबर्ग नगर है। ब्रिटेन की राजधानी कौन है, तो लंदन है। कनाडा की राजधानी कौन है, तो ओटावा है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज किस राज्य में बना है, तो ऑप्शन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो देखिए छोटे जानवरों के लिए जो है पहला इको ब्रिज किस राज्य में बना है, तो उत्तराखंड में बना है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है
कि देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ। तो देखिए देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल की शुरुआत जो है दिल्ली से हुआ था। देखिए इससे पहले भी दिल्ली में ट्रायल किया गया था, मगर वो जो है दीवार को तोड़ते हुए अंदर घुस गया। तो ये दूसरा बार में जो है सफल प्रयास हुआ है। अब देख लीजिए कोलकाता किसकी राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। दिल्ली है किसकी राजधानी है? तो भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली, ठीक। अब देख लीजिए लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में पहली महिला जज कौन बनी है? तो ऑप्शन में ज्योति शर्मा, इंदु मल्होत्रा, लीला सेठ, फातिमा बीबी। तो देखिए भारतीय सेना में पहली महिला जज कौन बनी है? तो यह आप लोग को पहले ही पता चल चुका है। तो इसका आंसर होगा ज्योति शर्मा। अब देख लीजिए इंदु मल्होत्रा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला वकील जो जज बनी है कौन है? इंदु मल्होत्रा है। अब देखिए लीला सेठ जो है भारत की सबसे पहला उच्च न्यायालय की मतलब महिला न्यायाधीश कौन है? लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो फातिमा बीबी है, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ बना है? तो ऑप्शन है भुवनेश्वर, चंडीगढ़, गुजरात, पंजाब। तो देखिए भारत का पहला जो है डॉग पार्क चंडीगढ़ में बना है। और पहला जो है आप लोग को बताए थे कि अपंग क्लिनिक भी चंडीगढ़ में ही बना है, ठीक है। अब देखिए पार्क, जैसा कि एक बार और बताए थे आप लोग याद रखिएगा, जैसा कि बताए थे कि पराकन पार्क और जो है कवक पार्क कहाँ बना है? तो उत्तराखंड में बना है। और भारत का पहला फायर पार्क जो है भुवनेश्वर में बना है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। और भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ बना है? तो उत्तर प्रदेश में बना है। तो यह सब जो है आप जरूर याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य में बना है? तो ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, कोई नहीं। जैसा कि आप लोग को पहले ही जुबान पे याद हो चुका है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड होगा, ठीक है। कवक पार्क जो है उत्तराखंड में है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना है? तो ऑप्शन में इलाहाबाद, भागलपुर, हल्दिया, संत कबीरनगर। तो देखिए भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना है? तो भागलपुर हमारे बिहार में बना है। और बिहार से जैसा कि पिछले भी बताए थे कि आप याद रखिए कुछ योजना, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो गया, जल जीवन हरियाली अभियान हो गया, या फिर स्नातक प्रोत्साहन योजना है, या मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, इसे भी याद रखिएगा। फिर बिहार के कुछ पदार्थ को जीआई टैग मिला है, जैसे जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, सिलाव खाजा, इसको भी आप याद रखिएगा। और संजीवनी ऐप जो है बिहार की है, ये कोरोना जांच के लिए था। या अश्विनी पोर्टल या फिर वंडर ऐप जो है आशा कार्यकर्ताओं को समय से यानी प्रोत्साहन राशि देने के लिए बनाया गया है। तो यह सब भी आप याद रखिएगा बिहार से। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे युवा मेयर कौन है? तो ऑप्शन में आर्य राजेंद्रन, अनुराग कश्यप, मनीष कुमार, हरप्रीत, एडी सिंह। तो देखिए भारत का सबसे युवा मेयर कौन है? तो आर्य राजेंद्रन है। और भी देख लीजिए भारत का सबसे युवा सांसद यानी महिला सबसे युवा मतलब कौन सांसद बनी है? तो चंद्रानी मुर्मू बनी है, इसे आप याद रखेंगे। और देखिए मनीष कुमार को सबसे पहला कोरोना का टीका लगा था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सिलाव खाजा को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन में केरल, बिहार, ओडिशा, कर्नाटक। तो देखिए बिहार के जो है सिलाव खाजा को जो है जीआई टैग मिला है। और बिहार के और भी किस किस को जीआई टैग मिला है? जैसे जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, तो इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि राज्य कृषि कानून को लागू ना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ऑप्शन में पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो आपको पता ही है कि कृषि कानून को सबसे ज़्यादा किसने विरोध किया है? तो पंजाब के लोग नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पंजाब सरकार, ठीक है। अब आपको बताते हैं कि एनआरसी और जो था क्या कहा एनआरसी और सीएए, तो इसको कौन राज्य नहीं लागू किया था? तो केरल ने नहीं लागू किया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन में एसके भदौरिया, करमबीर सिंह, मनोज मुकुंद नरानवे, बिपिन रावत। तो देखिए भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरानवे है। और भारत के जल सेना अध्यक्ष कौन है? तो करमबीर सिंह है। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एसके भदौरिया है। और सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो बिपिन रावत है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन में के वेणुगोपाल, तुषार मेहता, एनबी रमन्ना, कोई नहीं। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको हो जाएगा एनबी रमन्ना, जो कि 48वां मुख्य न्यायाधीश है। और भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल है। और भारत के महाधिवक्ता कौन है? तो तुषार मेहता है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में इंग्लैंड,
टोक्यो, दिल्ली, पेरिस। तो देखिए ओलंपिक 2020 का आयोजन जो है 2021 में हुआ था, क्योंकि कोरोना के कारण डिले हो गया था, तो इसका आयोजन जो है टोक्यो जापान में हुआ था। अब देखिए अगला 2024 का कहाँ होगा, तो पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो ऑप्शन में 2014, 2015, 2016, 2017। तो देखिए नमामि गंगे योजना की शुरुआत जो है 2014 में हुआ था। और भी कुछ योजना देख लेते हैं, जैसे 2015 का, 2016 का, 2017 का, यह सब देख लेते हैं। जैसे देखिए 2014 में है नमामि गंगे योजना हो गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना भी 2014 में ही आया था, मेक इन इंडिया जो है 2014 में आया था योजना। उसके बाद देखिए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह हरियाणा से शुरुआत हुआ था। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी 2015 में ही शुरू हुआ। उजाला योजना जो है ये भी 2015 में ही शुरू हुआ। अटल पेंशन योजना भी 2015 में ही शुरू हुआ। ठीक है, और फिर स्मार्ट सिटी भी योजना है 2015 में ही शुरू हुआ। डिजिटल इंडिया मिशन भी 2015 में ही शुरू हुआ। अब देखिए उज्ज्वला योजना है जो है 2016 में। अब आप जो है ऊपर पढ़े थे कि उजाला योजना, यह जो है एलईडी से संबंधित है, जो 2015 में 1 मई 2015 को शुरू हुआ था। और यह जो है उज्ज्वला योजना जो है 1 मई 2016 को शुरू हुआ था। यह जो है गैस यानी रसोई गैस से संबंधित है। अब देखिए सौभाग्य योजना जो है 2017 में शुरू हुआ था, और यह जो है बिजली से संबंधित है। और आयुष्मान भारत योजना जो है 2018 में शुरू हुआ था। यह जो है 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देता है इसमें। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ऐप के जारीकर्ता नरेंद्र मोदी हैं, तो ऑप्शन में एम योगा ऐप, नमस्ते योग ऐप, अश्विन ऐप, संजीवनी ऐप। तो देखिए इसमें जो है एम योगा ऐप के जारीकर्ता कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। अब देखिए नमस्ते योग ऐप, ठीक है, इसके जारीकर्ता कौन है, तो आयुष मंत्रालय। और इसमें जो है योग के बारे में जागरूकता को फैलाना मतलब इसका पूरा लक्ष्य है। और जो नरेंद्र मोदी जी जो जारी किए हैं एम योगा ऐप, उसका काम क्या है कि दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने की बात कही गई है। ठीक, अब जैसे अश्विन ऐप और संजीवनी ऐप जो है हमारे बिहार की है। ठीक, और संजीवनी ऐप में पहले ही बता दिए, यह जो है कोरोना जांच के लिए था। और अश्विन ऐप जो है आशा कार्यकर्ताओं को जो है समय से वेतन देने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो बिडेन अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो ऑप्शन में 46, 48, 49, 50। तो देखिए जो बाइडेन जो है कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो 46वें नंबर के हैं। अब 48वें नंबर के हमारे भारत में कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश जो है एन बी रमन 48वें नंबर के है। और कमला हैरिस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति 49वें नंबर के हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य की है, तो ऑप्शन में तमिलनाडु, सिक्किम, बिहार, महाराष्ट्र। तो देखिए जल जीवन हरियाली अभियान किस राज्य की है, तो यह तो है हमारे बिहार की। और भी कुछ योजना या अभियान है, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार की है, जल जीवन हरियाली अभियान जैसा कि बता दिए बिहार की है, स्नातक प्रोत्साहन योजना बिहार की है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना बिहार की है। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। आप लोग को इसमें कितना मार्क आता है आप हमें कमेंट करके बताइए। और देखिए हम पढ़ाने का एक अलग मेरा रूल है, पहले आप लोगों को कोशिश करते हैं कि देखिए आप लोग का CDPO एग्जाम जो है दिसंबर में होगा। ठीक है, शायद 5 दिसंबर को डेट दिया है। तो अभी जो है मान लीजिए ये आधा अगस्त है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और उधर यानी मान लीजिए ना 3.5 महीना। हम कोशिश करते हैं कि 2 महीना जो है ना आपको यानी मॉडरेट क्वेश्चन हो या आसान क्वेश्चन, उसको पूरा सिखा देते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन मतलब 150 का एग्जाम होता है, उसमें लगभग 70 क्वेश्चन जो है मॉडरेट या आसान आता है, वह जो है आप लोग से नहीं छूटना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे, या फिर बिहार दरोगा वाले स्टूडेंट हो, CDPO BPSC वाले, उनके लिए पहले हम आप लोग को आसान क्वेश्चन सिखाते हैं। यानी लगभग जो है आपको समझिए ना 40 सेट देंगे, यानी आसान और मॉडरेट मिला के। फिर क्या करेंगे कि 10-10 मतलब फिर 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके थोड़ा फिर लेवल का क्वेश्चन भी उसमें हम सेट करेंगे। और आप लोग जो है करंट पे पूरा कमांड बना के रखिए, क्योंकि करंट का बड़ा योगदान रहता है। और 30 नंबर BPSC और CDPO में जो है करंट पूछा जाता है। तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट। और SSC GD वाले स्टूडेंट घबराइए नहीं, क्योंकि आज मेरा थोड़ा तबीयत थोड़ा वीक हो गया था, तो इसीलिए हम नहीं दे पाए आप लोग का सेट। कल लगभग आएगा ही आएगा। ठीक, तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट। अपने तैयारी में जम के लगे रहिए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो जरूर आप इस वीडियो को दे सकते हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।